The Life of Milton by Dr. Samuel Johnson. क्वेश्चन नंबर तो देना ही आपको, हम नहीं दिए थे, क्या गलती यहाँ दे दी है क्वेश्चन नंबर, सॉरी. लाइफ ऑफ मिल्टन 1777, डेट याद है, आसान है, 1777, is an essay by Dr. Samuel Johnson. This essay has been taken from Dr. Johnson's book of literary criticism, Lives of the Poets. Important है, इसी किताब से ये ऐसे लिया गया है. The Life of Milton has two parts. इस ऐसे में दो हिस्सा है. One, The Life of Milton, and two, Milton's poetic and literary works. तो पहला हिस्सा में लाइफ है, सेकेंड में मिल्टन का पोएम्स है, उसको डिस्कस किया गया है. Dr. Johnson gives interesting details. इंटरेस्टिंग से बात देता है. Milton was born in 1608 between 6 and 7 in the morning. उसके मिल्टन का जन्म हुआ था सुबह 6 या 7 के बीच में. अब पेज 2 में आ रहे हैं. देखिए, मिल्टन स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ये कैम्ब्रिज में पढ़ा है. ही विजिटेड डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज, यूरोप का अलग अलग देश को विजिट किया. While in Italy, he had a meeting with Galileo, who was in prison. गैलीलियो बेचारा बहुत साइंटिस्ट था, उसको जेल में बंद कर दिया था, क्योंकि वो कहता था कि क्या धरती गोल है और सूर्य की तरफ चारों ओर ये घूमता है. तो क्रिश्चियंस को ये लोग अच्छा नहीं लगा था ये बात. कहता ना ये बाइबल के खिलाफ बोल रहा है. बाइबल में लिखा है ना, अर्थ का कॉर्नर है, अर्थ इज़ फ्लैट. तो बेचारे को जेल दे दिया गया. उसको बहुत दुखद उसका मौत हुआ. Galileo was in jail for 9 years, 9, N-I-N-E, 9 years, because he spoke the scientific truth that went against the belief of the church. चर्च के खिलाफ बोला, इसीलिए उसको बेचारे को जेल दे दिया. बाद में चर्च माफ़ी मांगी. मिल्टन मेंशन्स गैलीलियो इन पैराडाइज लॉस्ट. उससे प्रभावित हुआ. मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 में मेंशन करता है, गैलीलियो रेफरेंस देता है कुछ. डॉक्टर जॉनसन डज नॉट लाइक द पॉलिटिक्स ऑफ मिल्टन. देखिए, मिल्टन का पॉलिटिक्स डॉक्टर जॉनसन को अच्छा नहीं लगता था. मिल्टन सपोर्टेड द किलिंग ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट. किंग चार्ल्स का गला काट दिया गया और मिल्टन इसमें सपोर्ट करता था. ये किंगशिप नहीं चाहता था, ये चाहता था डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र चाहता था मिल्टन. मिल्टन ऑल्सो सपोर्टेड द डिक्टेटर क्रॉमवेल, और क्रॉमवेल को सपोर्ट करता था मिल्टन. ये हालांकि ये भी तानाशाह बाद में निकल गया, डिक्टेटर ये भी निकला, लेकिन ये किंग नहीं था. डॉक्टर जॉनसन वॉज अ सपोर्टर ऑफ द किंग एंड अगेंस्ट क्रॉमवेल. तो दोनों में मतभेद है पॉलिटिक्स में. इन हिज यूथ मिल्टन वॉज अट्रैक्टिव. ही वॉज कॉल्ड, मिल्टन बहुत देखने में सुंदर था. अब पेज 3 में हम आ गए. इसको पेज 2 को वाले हटाते हैं और पेज 3 हम ला रहे हैं. अब अकेले हैं, लोन है, यहाँ ठीक है. पेज 3 आ गया. देखिए, मिल्टन बहुत देखने में सुंदर था ना, तो उसको क्या कहता था, मजाक में बच्चा सब, उसका साथी सब मजाक करता था, लेडी ऑफ हिज कॉलेज. उसको औरत का पुकारता था. बहुत सुंदर देखने में था मिल्टन यंग एज में. मिल्टन लाइक स्पेंसर, शेक्सपियर एंड कॉलेज. और मिल्टन को ये सब कवि पसंद थे, स्पेंसर, शेक्सपियर, कॉलेज. मिल्टन कंसिडर्ड फीमेल्स एज सेकेंड. ये गई थी मिल्टन. गंदी बात क्या है, औरतों को सेकेंड समझता था, मेल फर्स्ट और सेकेंड सेक्स. दिस वॉज कंसिडर्ड ए डिफेक्ट इन मिल्टन पर्सनैलिटी. डॉक्टर जॉनसन इसको देना कमी बात है. डॉक्टर जॉनसन ग्रेट हैं, वी वांटेड इक्वालिटी ऑफ मेन एंड वीमेन, लेकिन मिल्टन चाहता था ना कि हम पुरुष फर्स्ट और सेकेंड सेक्स. नाउ लेट अस कंसीडर द पोएम्स में. अब देखिए, लाइफ के बारे में बता दिए, अब पोएम, मिल्टन के पोएम को समझिए. डॉक्टर जॉनसन डिवाइड्स मिल्टन्स पोइटिक करियर इनटू 3 पार्ट्स. तो मिल्टन के पोइटिक करियर को 3 हिस्सों में बांटते हैं. द अर्ली पोएम्स रिटन इन इटालियन, लैटिन एंड इंग्लिश. तो फर्स्ट फेज में क्या है, वो मिल्टन का पोएम्स क्या है, इटालियन में भी लिखा है मिल्टन, लैटिन में भी, इंग्लिश में. फर्स्ट फेज में ही है, वो तो कोई पॉपुलर पोएम नहीं है. इन द मिडिल फेज में लिसिडस है, एलेग्रो, पेंसरोसो एंड कोमस. ये सेकेंड फेज का मिडिल फेज. लास्ट फेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है,
पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन, सैमसन एगोनिस्टिस, ये वाला है लास्ट फेज का। और पेज 4 में आ रहे हैं। ड्राइडन सेज दैट पैराडाइज लॉस्ट इज एन अनइवन पोएम। देखिए ये क्या कहता है, ड्राइडन ये कर रहा है, इसका अगेंस्ट बोल रहा है। अनइवन है मतलब ऊपर नीचे, ऊपर खपड़ है, खूब फ्लैट, खूब सुंदर, एक तरह का सुंदर नहीं है। अब देखिए डॉक्टर जॉनसन डिसएग्रीज विद ड्राइडन। डॉक्टर जॉनसन, ड्राइडन कहता है ना ड्राइडन गलत है। डॉक्टर जॉनसन सेज दैट, डॉक्टर जॉनसन एन इमेजिनेटिव पावर ऑफ अ पोइट कैनॉट ऑलवेज बी ब्राइट एंड ब्लेजिंग। कहते किसी भी कवि का जो इमेजिनेटिव पावर है हरदम चमकता हुआ, हरदम खूब चमकता, ब्लेजिंग खूब चमकता हुआ, ब्राइट में चमकना और ब्लेजिंग और खूब चमकता, हरदम टॉप में नहीं रह सकता है। द सन कैनॉट ऑलवेज स्टैंड एट नून। और सूर्य जो है हरदम दोपहर में थोड़े रह सकता, हरदम 12 बजे थोड़े रहेगा उसको, तो सूर्य कभी नीचे रहेगा, सनराइज होगा, कभी सनसेट होगा, कभी नून होगा। तो ये कह रहा है, कहता हरदम कोई कभी टॉप में नहीं रह सकता है, कभी उसका अप एंड डाउन होते रहेगा। देखिए एट द एंड ऑफ द एसे डॉक्टर जॉनसन डिस्कसेस मिल्टन स्टाइल एंड वर्सिफिकेशन। तो अपने एसे के अंत में मिल्टन का स्टाइल और वर्सिफिकेशन करता है। हम लोग भी आंसर में क्या करते हैं, पहले कंटेंट देते हैं तब स्टाइल देते हैं। तो क्या कहते हैं, ये भी का यही स्टाइल अब डिस्कस करते हैं। डॉक्टर जॉनसन से मिल्टन इज़ अ ग्रैंड वर्सिफायर। वर्सिफायर है, कविता लिखने में ये माहिर है, टॉप है मिल्टन। डॉक्टर जॉनसन से दैट मिल्टन, अब हम पेज 5 में आएंगे। पेज 5 हम आ गए, ठीक है। तो मिल्टन का क्या कहता है, दैट मिल्टन जो है क्या है, इज़ अ ट्रू क्लासिक। हाँ, मिल्टन जो है एकदम ट्रू क्लासिकल पोइट है। डॉक्टर जॉनसन हिमसेल्फ वॉज अ न्यू क्लासिसिस्ट। और डॉक्टर जॉनसन भी अपने न्यू क्लासिसिस्ट थे। क्लासिसिस्ट तो था, ओरिजिनल ग्रीक था, तो ये लोग उसका नकल किया तो हो गया नया क्लासिसिस्ट, न्यू क्लासिसिस्ट ये लोग। डॉक्टर जॉनसन 18th सेंचुरी न्यू क्लासिसिस्ट। डॉक्टर जॉनसन एडमायर्स मिल्टन्स यूज़ ऑफ फॉरेन इडियम। देखिए फॉरेन इडियम यूज़ करता है मिल्टन अपनी कविता में, पैराडाइज लॉस्ट में। उसको डॉक्टर जॉनसन कहते हैं गुड, अच्छा किया है। इन प्रोज दिस इज कंडेम्ड, प्रोज में ये गलत बात है फॉरेन इडियम यूज़ करना। डॉक्टर जॉनसन का मानना है इन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट द यूज़ ऑफ फॉरेन इडियम्स इज एडमायर्ड। कहते बहुत अच्छा किया फॉरेन इडियम यूज़ किया। अब देखिए टी.एस. एलियट यूजेस 5 लैंग्वेजेस इन द वेस्टलैंड कंपोज आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 1914 to 1918। ये चेक कर लीजिएगा। तो कविता में ना फॉरेन लैंग्वेज यूज़ करने का आजकल स्टाइल निकला है, तो मिल्टन भी यूज़ किया है पैराडाइज लॉस्ट में। होमर द ग्रीक पोइट, अब ये द GREE के ग्रीक पोइट कंपोज द फर्स्ट एपिक पोइम्स इलियड एंड ओडिसी। होमर जो है ग्रीक पोइट है, पहला एपिक पोइम कौन यही कंपोज किया, कौन, इलियड, ILIAD, स्पेलिंग देख लीजिएगा, इलियड एंड ओडिसी, ODYSSY और अंडरलाइन कीजिएगा। तो होमर पहला किया है। ही कंपोज them about 3000 years ago। तो होमर कंपोज किया था अबाउट 3000 साल पहले को कंपोज किया था। मिल्टन वॉज इंस्पायर्ड बाय होमर। मिल्टन जो है होमर की पढ़ा है इसका कविता को, उसे इसको इंस्पिरेशन मिला। पैराडाइज लॉस्ट हैज़, अब लास्ट पेज में हमारे हैज़ ओरिजिनलिटी। पैराडाइज लॉस्ट में ओरिजिनलिटी, कॉपी नहीं है, नकल नहीं है। डॉक्टर जॉनसन सेज मिल्टन्स राइटिंग्स आर एंटायरली हिज ओन। कहते मिल्टन का राइटिंग जो एकदम ओरिजिनल है, एंटायरली परफॉर्म्ड इन स्पाइट ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी। और बहुत संकट में ये पैराडाइज वॉर लिखा है मिल्टन। वो ओल्ड हो गया था, ब्लाइंड हो गया था, उस पर भी लाइफ का रिस्क था, उसका भी गला काट देता मिल्टन का। वो राजा का कटवाया था, उसका भी गला काट देता, लेकिन उसको बचा लिया। तो उसके बहुत संकट में समय में ये लिखा है। फिर से कह रहे मिल्टन्स राइटिंग्स आर एंटायरली हिज ओन परफॉर्म्ड इन स्पाइट ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी। बहुत कठिनाइयों के बावजूद भी ये पैराडाइज लॉस्ट लिखा। इसलिए डॉक्टर जॉनसन मिल्टन की बड़ाई करते हैं। अब कंक्लूजन दे रहे हैं। टू कंक्लूड, डॉक्टर जॉनसन इज़ अ ग्रेट लिटरेरी क्रिटिक, ये महान क्रिटिक है। ही वॉज प्रो किंग। डॉक्टर जॉनसन प्रो किंग, राजा के पक्ष में, चार्ल्स फर्स्ट के पक्ष में था। मिल्टन वॉज एंटी किंग, और मिल्टन जो था राजा के खिलाफ था, यहाँ तक उसका गला ही कटवा दिया। डॉक्टर जॉनसन वॉज अ कैथोलिक, इसे स्पेलिंग देख लीजिएगा, CATHO कैथोलिक। मेरा स्पेलिंग कुछ कमज़ोर है। वो कैथोलिक। मिल्टन वॉज
प्रोटेस्टेंट, ये प्रोटेस्टेंट था मिल्टन। दोनों में अंतर है। इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंसेस डॉक्टर जॉनसन अप्रिशिएट्स द क्वालिटीज ऑफ मिल्टन एज अ पोइट। इतना डिफरेंस होने के बावजूद भी डॉक्टर जॉनसन इज ग्रेट बिकॉज जो मिल्टन का पोइटिक क्वालिटी है उसको वो अप्रिशिएट करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू, लव यू, ब्लेस यू।